दोस्तों, जब पूरी दुनिया में एनर्जी क्राइसिस चल रहे हैं और पावर सेक्टर एक बूम पे है, ऐसे में हम एक स्टॉक को ज़रूर देखते हैं जो फिलहाल अपर सर्किट लगाया जा रहा है। उसका नाम है ऊर्जा ग्लोबल। दोस्तों, आज के दिन भी 11 अक्टूबर 2021 को भी ऊर्जा ग्लोबल ने एक अपर सर्किट लगाया है और स्टॉक की प्राइस हो गई है 8 रुपीज़ और ये ऑलमोस्ट अपना 6 मंथ हाई ब्रेक करने ही वाला है। 8.30 का इसका 6 मंथ हाई है और इसका जो लाइफ टाइम हाई है वो भी ब्रेक करने के चांसेस है। तो दोस्तों, चलिए आज देखते हैं ज़रा ऊर्जा ग्लोबल के बारे में। दोस्तों, ऊर्जा ग्लोबल एक ऐसी कंपनी है कि जो सोलर पावर में भी इन्वेस्ट करती है और मतलब कि आपको अगर जैसे वाटर हीटर हो गया, सोलर इन्वर्टर हो गए, बैटरीज हो गए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गए, एलईडी लाइट्स जो होती है सोलर में, उसमें भी ये ऊर्जा ग्लोबल जो है वो काम करता है दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये ई लाइफ और ये जो है ये ऊर्जा ग्लोबल के इलेक्ट्रिक सेक्टर में कुछ स्कूटर से ऊर्जा ऊर्जा ग्लोबल का जो प्लान है ऊर्जा ई ड्रीम करके, वो ये भी गाड़ी है। तो दोस्तों, ऐसे कुछ ऊर्जा ग्लोबल का प्लान है फ्यूचर में। और इसके अलावा ऊर्जा ग्लोबल काम करती है सोलर इन्वर्टर्स, लिथियम आयन बैटरीज और वाटर हीटर्स के सेक्टर में। दोस्तों, अगर हम इस कंपनी को फंडामेंटली देखते हैं तो इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 370 करोड़ और एक कंपनी एक साल में पिछले साल में प्रॉफिट कमाया है ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 2.15 करोड़ का। इसका मतलब जो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन से काफ़ी कम है। अगर हम स्टॉक की करंट प्राइस अगर देखते हैं तो 8 रुपीज़ इसकी करंट प्राइस है। यहाँ पे शायद अभी अपडेट नहीं हुआ है। और अगर हम स्टॉक का पीई रेशियो देखते हैं तो वो 172 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हो गया है पीई रेशियो। इसका मतलब कि शेयर का अर्निंग पर शेयर काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू करंट मार्केट प्राइस। करंट मार्केट प्राइस शेयर की है 8 रुपये और अर्निंग पर शेयर है 0.04। इस कारण से पीई रेशियो काफ़ी ज़्यादा हो गया है। अगर हम स्टॉक का बुक वैल्यू अगर देखते हैं तो बुक वैल्यू स्टॉक की है 2.92 रुपीज़। इसका मतलब कि अभी अगर आप ऊर्जा ग्लोबल को 8 रुपीज़ पे बाय कर रहे हो तो आप ऊर्जा ग्लोबल को काफ़ी महंगा बाय कर रहे हो, क्योंकि इसकी बुक वैल्यू जो है वो काफ़ी कम है। अगर हम कंपनी पे डेप्थ अगर देखते हैं, कर्जा कितना है कंपनी पे, तो ऑलमोस्ट 4.90 करोड़ का कर्जा है। मतलब कि कंपनी को 2.5 साल लग जाएंगे ये कर्जा नील करने में, अगर इसी प्रकार से अगर कंपनी ने प्रॉफिट किया तो। अगर हम कंपनी में इन्वेस्टर्स की बात करते हैं तो प्रोमोटर्स का कंपनी में 31.97% का स्टेक है, जो कि ठीक है, पर वैसे देखा जाए तो फिर भी कम ही है। एफ आई एस ने इन्वेस्टमेंट किया है जो कि है 0.43 रुपीज़ का, जो कि ठीक है इन्वेस्टमेंट, और पब्लिक के पास 67.58% की हिस्सेदारी है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने तो अभी देख लिया है कि ऊर्जा ग्लोबल के बारे में। कंपनी कुछ डिविडेंड नहीं देती है और कंपनी की फेस वैल्यू है 1 रुपीज़। अगर हम फिर से उनकी वेबसाइट पे आते हैं तो ये उनके कुछ जो बाइक्स है, अगर हम इसके थोड़े बहुत अगर आपको इस समय में अगर ऊर्जा ग्लोबल में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको उनका फ्यूचर प्लान देख के ही इन्वेस्ट करना होगा, क्योंकि आज के समय में ऊर्जा ग्लोबल जो है वो महंगी आपको ज़रूर मिल रही है। तो दोस्तों, अगर हम ये देखते हैं, इन गाड़ियों को उन्होंने स्पेसिफिकेशंस भी दिए हैं। तो आप स्क्रीन पे कुछ स्पेसिफिकेशन देख पा रहे होंगे। अगर हम स्पीड की बात करते हैं तो सिर्फ 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है और रेंज है गाड़ी की 70 टू 85 किलोमीटर पर चार्ज। तो दोस्तों, ये था। अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो आपको सोच समझ के इन्वेस्ट करना होगा, क्योंकि शेयर जो है वो आज के दिन महंगा आपको मिल रहा है। आपको सिर्फ अगर इन्वेस्ट करना है तो आपको कंपनी के फ्यूचर प्लान्स देखने होंगे। फ्यूचर प्लान्स में भी आपको बता दिया है उनके फ्यूचर के प्लान्स क्या है। अगर आपको लगता है ये कंपनी कर पाएगी तो ही इसमें इन्वेस्ट करना। अगर आपको कंपनी पे भरोसा नहीं है तो दोस्तों, मैं कहूँगा आपको कि कंपनी से दूर रहना।
तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। थैंक यू।